गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर 04-2021 बैच के बारे में। देखिए इंडियन नेवी एमआर की भर्ती आने वाली है, सब लोग को मालूम है। तो इसमें न्यू सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस बार, और साथ ही साथ वैकेंसी कब तक आ जाएगा, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। जितना भी आपका डाउट है ना, इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे डेली कमेंट करते हैं, कम से कम 100 या फिर 50 से प्लस ही रहता है, डेली का डेली आता है कि सर वैकेंसी कब आएगा। बट अभी हम वैकेंसी के ऊपर बात नहीं करेंगे। लास्ट में जो मेरे पास अपडेट है उसको दिखा के, आपको प्रूफ करवा के कि वैकेंसी इस टाइम तक आ जाएगी। देखिए पहला चीज़ है कि इसमें आप जान लीजिए कि न्यू सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस बार। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। पहला चीज़ तो है कि अगर आप 10th पास है, सिंपल सी बात है, अगर आप 10th पास है किसी भी बोर्ड से, आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड चीज़ आता है आपका एज। सेकेंड चीज़ क्या आता है? एज। अगर आपका एज लिमिट और प्लस में क्वालिफिकेशन दोनों चीज़ सही रहता है तो आप क्या है, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और तो कुछ मांगता ही नहीं कि इसमें परसेंटेज इतना चाहिए, आईटीआई चाहिए या फिर ऐसा भी कुछ भी नहीं मांगता। बस आपको 10th पास ज़रूरी है, 3rd डिवीज़न से। ठीक है, किसी भी बोर्ड से। अगर आपके एग्ज़ाम्स में मान लीजिए कि मैट्रिक में आपने लाए हैं 50% टोटल या फिर आपने 45 ही लाया है, या फिर आपने 3rd डिवीज़न से पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं 3rd डिवीज़न से पास हूँ और इंग्लिश में फ़ेल हो, क्या मैं मतलब इसके लिए एलिजिबल हूँ? हाँ जी बिल्कुल। बस आप 3rd डिवीज़न से पास है ना, कैसे भी हो सके, आपका ग्रेस देकर हो या फिर जैसे भी हो सके, आप 3rd डिवीज़न से पास है और इंग्लिश में फ़ेल है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10th पास होना जरूरी है। एज की बात की जाए तो 17 से लेकर 20 ईयर्स तक इनरोलमेंट तक चलता है। सब लोग को मालूम है कि 17 से लेकर 20 ईयर्स तक इसमें एज चल जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब लोगों के लिए। क्योंकि बच्चे मैट्रिक पास करेंगे, एज देखेंगे, फॉर्म को भर देंगे। अब देखिए इतना तो हो गया, मान लीजिए कि आपने फॉर्म को भर दिया, सपोज दैट। तो इसमें अब सिलेबस क्या रहता है? तो सिलेबस में कोई दम नहीं रहता, एकदम बिल्कुल, मतलब कि दम ही नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला चीज़ तो एक के मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका कि इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है ही नहीं, इसमें इंग्लिश का सवाल आता ही नहीं। ठीक है, हाँ लैंग्वेज में रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा कि आपको समझ सके कि जो बच्चा हिंदी का होगा हिंदी में समझेगा, इंग्लिश मीडियम होगा इंग्लिश में समझ लेगा, ये चीज़ रहता है। और आपका इंग्लिश का 1% भी सवाल नहीं आता है, यही अच्छा चांस है आपके पास। बस क्या रहता है, तो 30 मिनट में आपको 50 सवाल करने होते हैं, वो भी जीके का 20 सवाल और मैथ का। उसके बाद जीके आपका मैथ, साइंस, जीके, करेंट अफेयर्स का रहता है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो 20 नंबर का आप जीके तैयारी कर लो और उसके बाद 25 का और उसके बाद आप 25 में मैथ, साइंस और करेंट अफेयर्स रेडी कर लो, आपका काम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि हमने मैट्रिक पास कर लिया, फॉर्म को भी भर दिया, एलिजिबल हो गया। सिलेबस में कोई दम है ही नहीं, जीके 25 अंक का और मैथ और साइंस, उसके बाद करंट मिला के आपका 25 अंक का पूछा जाएगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो लोग भी बच्चे सोच रहे हैं कि वैकेंसी इस बार आएगी या फिर नहीं आएगी, तो सब लोग को मालूम है कि 2-4 दिन पहले का भी न्यूज़ है कि सरकार की तरफ से पूरा ऐलान कर दिया कि भाई वैकेंसी निकलेगी अब सब चीज़ की, क्योंकि 0.4 जो अनलॉक हो गया। ठीक है, सब लोग को मालूम है। तो लॉकडाउन की वजह से सब वैकेंसी डिले हो रही थी और जी नीट को लेकर तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर लग रहा है कि अब एमआर का भी खतरा है, एमआर पे भी खतरा है, एयरफोर्स पे भी खतरा है। लेकिन कुछ भी खतरा नहीं, वो एग्ज़ाम लेगा ही लेगा जी नीट का, और हम लोग का जो काम चलेगा नेवी का, क्या बोले, नेवी का वैकेंसी का, इसका भी बहुत जल्द आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं बहुत मतलब कम टाइम है आपके पास, क्योंकि अब सब चीज़ चलेगी, मेट्रो, ट्रेन,
जितने भी मतलब यातायात के लिए जितने भी वाहन हैं सब चीज़ मतलब खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए खुशखबरी थी। और आपको मैं लास्ट में दिखाना चाहूँगा कि एक के मेरे पास भाई ने मेल के द्वारा वो भेजे थे, पता नहीं वो चीज़ रियल है या फिर सत्य, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि सबसे ऊपर में ही इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर इनरोलमेंट एज सेलर्स फॉर मैट्रिक रिक्रूट एमआर अप्रैल 2020 बैच फॉर कोर्स कमिंग यहाँ पे अप्रैल 2021, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अप्रैल 2020 है और यहाँ पे अप्रैल 2021 है, ये कैसे हो सकता है यार, ऐसा होगा ही नहीं। और थोड़ा सा जूम करोगे इसको, थोड़ा सा जूम करो और दोनों फ्रंट में आप दिखा लो, थोड़ा सा इसमें बोल्ट जैसा है, मोटा जैसा है, इसमें देखो पतला जैसा है। तो ये जो चीज़ जो लोग भी फैला रहे हैं गलत चीज़ है। और उसने बोला भाई कि सर आप थोड़ा सा इसको बता दो। और देखिए आपको मैं चीज़ ये सब बताना चाहूँगा कि ये सब जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही चीज़ है कि 400 वैकेंसी आती है इसमें अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन जब बच्चे सिलेक्शन कर लेते हैं तो इसमें 470 या फिर 450 के आसपास बच्चे पहुंच जाते हैं इसमें आराम से, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 वैकेंसी आती है। अब देखिए यहाँ पे भी उन्होंने एडिट कर दिया अप्रैल 2021 बैच, खैर ये नोटिफिकेशन अभी गलत है। और यहाँ पे एज लिमिट जो ये 2020 का था, अप्रैल 2020 वाला ये नोटिफिकेशन था, जाके मिला सकते हैं। और यहाँ पे बस सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है सब चीज़, लेकिन सब चीज़ सही है, बस बंदा ने यहाँ पे एडिट किया है कोर्स में और जहाँ पे बैच हम लोग का वहीं पे, बाकी सब चीज़ मैंने देखा सब चीज़ सही है। लेकिन ये जो सब चीज़ें हैं बिल्कुल मतलब नोटिफिकेशन गलत है कि वैकेंसी आ गया है, अभी वैकेंसी थोड़ा अभी डिले है, ज़्यादा नहीं है लेकिन जल्दी ही वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा वेट कर लो। और वेट करेंगे वही बेस्ट रहेगा। और जितने भी कैंडिडेट लोग हैं अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना। अगर आप उस पर फोकस रखते हैं तो आप जाके अच्छे एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं, रियली एकदम बिल्कुल चीज़ है, ठीक है। तो आपका जितना भी डाउट होगा शायद क्लियर हो गया होगा कि हमने आपको बता दिया न्यू सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें आपको 10th पास होना ज़रूरी है, 3rd डिवीज़न से कोई परसेंटेज का जिक्र नहीं है कि आपका 33%, मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका 50%, 60%, 80%, ऐसा कुछ, बस आपको 3rd डिवीज़न पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको एज के बारे में बता दिया कि 17 से लेकर 20 ईयर्स तक इनरोलमेंट तक चलता है। और आपका सिलेबस बता ही दिया। और इसमें 400 वैकेंसी आती है जिसमें कि 3 पोस्ट होता है, सेफ, स्टीवर्ड, हाइजीनिस्ट, और सेफ होता है कुकिंग के लिए, और वो होता है आपको एक महसूस वगैरह सब चीज़, कुकिंग सेफ हो गया, स्टीवर्ड सर सफाई जितना भी होता है सारा चीज़ देखभाल करते हैं लोग, ठीक है। तो आपको मैं पूरा बता दिया। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो www.joinindiannavy.gov.in पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपका जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से भी, या फिर जाके गूगल क्रोम पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। और एक और चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करके PDF नहीं प्राप्त करते हैं तो वो तो मतलब बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। और अभी मैं 2-4-10 दिन से उसको स्टॉप किया, लेकिन जो पुराने वाले भी डाले हैं 10 दिन पहले का, उसको जाके देखिए। जो भी न्यू कैंडिडेट है, न्यू प्लेलिस्ट देखिए बन चुका है 37 पार्ट तक, मतलब सब चीज़ क्लियर है। आपका अगर मन है कि सिलेक्शन लेना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन 100% होगी, ठीक है। तो बस इतना ही आपको सजेस्ट करना था। अगर आपके माइंड में कोई भी और प्रकार के डाउट चल रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आएगा, इसको निकालो, वैकेंसी ज़रूर आएगा, सब चीज़ होगा, एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा, जितने भी पेंडिंग में चल रहे हैं सबको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका वैकेंसी आएगा, क्योंकि वैकेंसी का हर टाइम लिमिट होता है कितने बच्चे मुझे उसमें लाना है। अगर वो बच्चे नहीं लाते हैं तो फिर आगे चल के क्या होता है, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे का एज भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वैकेंसी आएगी, वेट करो, लेकिन ज़रूर वेट करो, वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।